बदलते भारतीय समाज में संस्कार एवं जीवन मूल्य। बलराम यादव, शिक्षक। एक नवजात शिशु अपनी मां की कोख से जब जन्म लेता है तो वह इस धरा पर अपना नन्हा सा शरीर तथा कोरे कागज के सामन मस्तिष्क लेकर आता है। माता की आंचल के छांव तले उसका पालन पोषण होता है। वह नन्हा शिशु परिवार रूपी प्रथम पाठशाला में मां रूपी प्रथम शिक्षिका से धीरे धीरे सीखना शुरू करता है। बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होता है वह अपने माँ एवं परिवार रूपी पाठशाला से अनुकरण के माध्यम से ऐसी बहुत सारी बातें सीखता है जिससे आगे चलकर उसके भावी जीवन की दिशा तय होती है। यही से माँ बच्चे के अंदर कुछ ऐसे संस्कार डालना शुरू करती है कि बच्चा आगे चलकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके तथा एक योग्य नागरिक बन सके। कुछ समय पश्चात बच्चा अपने घर की चारदीवारी से बाहर जाता है तथा किसी पाठशाला में अपने छात्र जीवन की शुरुआत करता है, तो उस समय वह अपने परिवार तथा माँ से जो भी चीजें सीखकर या अनुभव स्वरूप प्राप्त कर आता है, स्कूल या पाठशाला बच्चे के पूर्व अनुभव के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए उसके भविष्य निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। स्कूल बच्चे को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण, कर्मठता, ईमानदारी एवं समय पालन संबंधी बातों पर विशेष ध्यान देता है। संस्कारों की शिक्षा देते समय छात्रों को ये बातें विशेष रूप से बताई जाती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात यदि आप अपने से बड़ों का आदर सम्मान एवं चरणास्पर्श करेंगे तो आपको आयु, विद्या, यश एवं बल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही संस्कारों की शिक्षा प्रदान करते समय ही छात्रों को ये भी सिखाया जाता है कि हम समाज के योग्य नागरिक तभी बन सकते हैं, अपने राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी तभी दे सकते हैं जब हमारे अंदर संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, ऐसी भावना विद्यमान हो। अन्यज परो विति गन्ना लघु चेतसाम उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम। संस्कारों को शिक्षा प्रदान करते समय छात्रों को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि पूरी मानवता जब सुखी होगी तभी हम सुखी हो सकते हैं। सवे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निराम्या सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। छात्र जीवन की यात्रा में संस्कारों की शिक्षा के साथ ही साथ छात्रों में चरित्र निर्माण भी होता रहता है। अब धीरे धीरे छात्र जब ऊंची कक्षाओं में पहुंचते हैं तो उन्हें अपने जीवन की दिशा को तय करने के लिए कार्य की महत्ता के बारे में बताया जाता है कि किसी भी कार्य की सिद्धि परिश्रम से ही हो सकती है, केवल मन के चाहने से कुछ नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे सोए हुए सिंह के मुख में मृग उसका आहार बनने स्वन्य नहीं आया करना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसी दौरान छात्रों को निष्काम कार्य के सिद्धांत से परिचित कराया जाता है जिससे वे कर्म की महत्ता को जानते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। उपरोक्त बातें आदर्श स्थिति प्रस्तुत करती है, किंतु जब हम वास्तविक धरातल पर आकर अपनी वर्तमान पीढ़ी का अवलोकन करते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे जेहन में आते हैं जिनको हम अपने बीच शेयर कर रहे हैं। 1. क्या वास्तव में सरकारी या निजी स्कूलों में छात्रों को संस्कारवान बनाने तथा चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जा रही है? 2. क्या वास्तव में अभिभावक अपने पाल्य को संस्कारवान एवं चरित्रवान बनाने हेतु उस पर क्वालिटी टाइम दे रहा है? 3. क्या समाज द्वारा अपनी वर्तमान पीढ़ी को संस्कारवान व चरित्रवान बनाने हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? उपरोक्त तीनों प्रश्नों पर अधिकांश लोगों का मत होगा कि कार्य निश्चित रूप से हो रहा है। फिर भी हम उपरोक्त प्रश्नों को लेकर कुछ विचार आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। यद्यपि इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि हमारी पीढ़ियों को परिवार में, समाज में तथा स्कूलों में संस्कार निर्माण एवं चरित्र निर्माण की शिक्षा नहीं दी जा रही है, किंतु फिर भी यदि हम आज की पीढ़ी पर नजर डालें तो पाएंगे कि आज का युवा नीति, नियम एवं सिद्धांतों का पालन करने में अपने आप को पीछे पा रहा है। सफलता के लिए शॉर्टकट की तलाश में लगा रहता है। चरित्र एवं मूल्यों की बात वह कम करना चाहता है। अवसाद, कुष्ठा एवं हताशा का एहसास उसे छोटी छोटी असफलताओं पर महसूस होने लगता है। बिना कठोर परिश्रम किए ही वह सफलता की कल्पना में लगा रहता है। जीवन मूल्यों को लेकर उसका दृष्टिकोण साफ नहीं है। अगर गिरते जीवन मूल्यों की बात करें तो बहुत निराशा भरी तस्वीर सामने उभर कर आती है। आए दिन सोशल मीडिया पर, अखबारों में तथा समाज में ये बातें सुनने को मिलती है कि जिस माँ ने 9 माह अपनी कोख में रखकर पुत्र को धरा पर अवतरित किया, उसका लालन पालन किया, आखिर उस माँ से क्या भूल हो गई होगी अपने बेटे की परवरिश में कि वही पुत्र उस माँ की एक दिन हत्या कर देता है। सोशल मीडिया पर छपी एक खबर पढ़कर मैं हतप्रभ हो गया कि एक युवक अपने पिता, माता एवं बहन की हत्या सिर्फ इसलिए कर दिया कि उसके द्वारा चुराए गए 2 बोरी गेहूं के लिए पिताजी ने डांट भर दिया।
साथियों, माता पिता के लिए संसार में संतान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, किंतु यदि संतान माता पिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर सकती है तो निश्चित रूप से संस्कार निर्माण एवं चरित्र हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर विचार करना होगा। विचार करना होगा कि क्या हमारे स्कूलों में नीति, नियम एवं सिद्धांत तथा चरित्र निर्माण संबंधी बातों पर लगातार फोकस किया जाता है। क्या स्कूलों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल कर इस पर विशेष वादन की व्यवस्था दी गई है? क्या हमारे स्कूलों में नीति, नियम, सिद्धांत, चरित्र निर्माण, संस्कार से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है? क्या हमारे स्कूलों में इन विषयों पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाता है? विचार करना होगा कि क्या एक अभिभावक या माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम दे पाते हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सहजता के साथ सुनते हैं तथा संवेगात्मक रूप से उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं? क्या हम बच्चों की दैनिक दिनचर्या का निरंतर अवलोकन करते हैं? हमारा बच्चा सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहा है, ये जानने का प्रयास करते हैं? क्या हम अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में जानकारी रखते हैं? क्या हम अपने बच्चों के अच्छे कार्यों पर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तथा उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों पर उनके साथ बैठकर उनसे बात करते हैं? विचार करना होगा, यदि कानून का भय हटा दिया जाए तो नीति, नियम एवं सिद्धांत का पालन न करने वालों के लिए समाज द्वारा क्या सुधारात्मक प्रयास किया जा रहा है? इस क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक संगठन अपनी भूमिका में अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? यदि हम अपने प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं, मूल्यों एवं आदर्शों की तरफ मुड़कर दृष्टि डालें तो पाते हैं कि एक बेटा मां की आज्ञा एवं पिता के आदेश को बिना कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार करता है। छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करने हेतु उसकी परछाई की भांति उसके साथ सहर्ष चल देता है। एक भाई उपहार स्वरूप प्राप्त राज सत्ता को ठोकर मार देता है। सिंहासन की स्थिति कंदुक जैसी हो जाती है। संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ने वाले दो ऐसे बाल सखा जो जीवन के पथ पर जब आगे बढ़ते हैं तो एक द्वारिकाधीश तथा दूसरा अत्यंत गरीब, किंतु समयांतराल पर जब एक मित्र दूसरे मित्र से मिलने पहुंचता है तो द्वारिकाधीश जैसा मित्र अपने बाल सखा को अपने सिंहासन पर बैठाता हो नहीं बल्कि उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। एक पत्नी अपने पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए यम को भी विवश कर देती है। इतनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के बावजूद आज की हमारी पीढ़ियों में नीति, नियम, सिद्धांत, चरित्र निर्माण एवं मूल्यों में इतनी गिरावट कैसे आ रही है कि जहां पुत्र अपने ही मां की हत्या कर देता है, भाई भाई की जान का प्यासा बन जाता है, अपने पराये की खाई बढ़ती जा रही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का निरंतर ह्रास हो रहा है, पारिवारिक संबंधों में तनाव बढ़ रहे हैं, समर्पण का स्थान स्वार्थ को मिलने लगा है, परस्पर निर्भरता के स्थान पर आत्मनिर्भरता को महत्व दिया जाने लगा है, अवसाद, अनिद्रा, संवेगात्मक असंतुष्टि की समस्याएं लगातार बढ़ रही है, सहिष्णुता एवं समन्वय के स्थान पर टकराव एवं बिखराव की घटनाएं बढ़ रही है। आज की पीढ़ी सफलता के लिए परिश्रम से अधिक शॉर्टकट तरीके की तलाश में ज्यादा लगी रहती है। विचार करना होगा कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के नीति, नियम, सिद्धांत, चरित्र निर्माण एवं मूल्यों में जो लगातार गिरावट आ रही है उसके उत्थान के लिए हमारे शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों एवं समाज को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए समन्वित रूप से प्रयास करना होगा। तभी हम अपनी वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे तथा तभी हम भारतीय समाज एवं भारतीयता को विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करा सकेंगे।